देखो चल ध्यान दो रे। एक्सरसाइज 7 पॉइंट का है, एक है उसमें का हम लोग जो है कै गो कर लिए, 3 गो कर लिए। रे लड़का मुंह हाथ हम बंद रखो, अगर तो हम मारेंगे इतना मार के मुंह खुले रह जाएगा। देखो इधर, हमें 4 नंबर बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 फिर 4, 4 6, 4 और 7, 2 एक भेराई एक समद्विबाहु त्रिभुज है के शीर्ष है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है कि 2 भुजा का होना चाहिए बराबर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए लिखते हैं, ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे। किसी को दिक्कत है तो ध्यान दो। अगर हम ए के जगह पर लिख दे कितना है बोलो तो, पहलू का है 1, 5 हाँ 5, और बी कितना है और सी पर बोलो तो दिक्कत नहीं ना। तुमको पता है समबाहु त्रिभुज होने के लिए कई गो भुजा बराबर चाहिए रे। समबाहु है कि समद्विबाहु है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर कब होगा, जब 2 भुजा बराबर होगा तब होगा। तो हम लोग पहले यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम यहाँ से कौन निकालो। अगर हम मान लेते हैं कि ए बी निकालें, कहाँ निकालें? ए बी। ए बी कहने का मतलब है कि ए से बी के बीच की दूरी ना होगा। तब फार्मूला तुमको पता होगा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिक्कत नहीं होगा किसी को। तुम बताओ कि x2 का मान 6, x1 का मान 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और माइनस, ठीक है? दिक्कत है किसी को इसमें? तुमको पता है कि 6 में से 5 गया 1 स्क्वायर प्लस का 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर। क्लियर है? कुल मिला के माइनस, तुम अगर चाहेगा यहाँ पर समझो ना, यहाँ गलती लिख दी है, अब जाके ऐसे लिखा है, होगा ना होगा। अब ठीक है, 4 में से 2 गया 2, कारण अंतर डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस माइनस कभी होता है, बात खत्म। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 5। हम ए बी निकाले हैं ना, अब हम बी सी निकाल के चेक करते हैं। बी सी का फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, समझ जाएंगे क्या? बताओ बी और सी तो ई चलेगा, तो इसमें x2 का मान 7 होगा बउआ, x1 का मान 6 होगा, कोई दिक्कत? प्लस y2 का मान पूछेंगे तो -2 कहेंगे क्या है, और y1 का मान कहेंगे -4। तो ई तो तुम्हारा बुझाइए रहा है कि बराबर नहीं होगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 का स्क्वायर होगा, कुल मिला के दिखाई दिया, देखो तो 37 आया। एगो तो 37 आ गया, लेकिन अभी एगो बचल है। हम ए बी निकाले, बी सी निकाले, अब ए सी निकाल के देख लेते हैं कहीं आए। हाँ हम देख लेते, रुक जा हला लेकर ये बराबर सुनो। हम फार्मूला पढ़े हैं x2 - x1, हम लेके चल रहे हैं बी और सी, तो ई वाला बी और सी है तो बाद वाला ना होता है ना x2 और पहले वाला होता है ना x1, तो इसके लिए बी और सी के लिए ई x1 y1 x2 y2। क्लियर?
तो x2 के लिए 7 माइनस x1 6, y2 के लिए -2 और फिर माइनस हाय बाप रे, समझो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर तुम देखो -2 है, प्लस पर अच्छा क्वेश्चन में माइनस है। एक मिनट रुको रे, एक मिनट सुनो पहले क्वेश्चन ध्यान देगा। क्या बोले थे, यह चला बी, तो x2 का मान कितना रखे हैं, x2 का मान 4 हो गया, और यहाँ पे x1 का मान -2 होगा ना रे, अब पहले से माइनस के बोला है, तो 4 दूं 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 36 एक का आ गया। अब दोनों बराबर हो गया, इतने पर लिखेंगे कि चूंकि क्या होगा, ए बी बराबर बी सी है, इसीलिए यह एक क्या है, ठीक है ना, यह एक क्या लिखे, क्वेश्चन क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज के क्या तो लिखेंगे कि इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, बात खत्म। अब चलते हैं क्या नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान देगा रे, तुम क्वेश्चन नंबर किताब ध्यान से देखेगा कि क्वेश्चन नंबर तंगा सनी है, ऊपर टांग लिखन दे, कै गो घर है, 10 गो है। अब 10 गो बनाएंगे थोड़े तो नहीं, अपन ध्यान दे, समझो बढ़िया से, बाई देते हैं कहने गया। एक दो 3 4 5 6 7 8 9, एगो और चाहिए 10, ये ना है रे, ऊपर में 10 को है ना, तो पहले तो 0 होगा, यहाँ पर तुम्हारा 1 होता, तो इसमें भी एक बार चाहिए पहले कथी के लिए, 0 के लिए। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की किताब में बना के दे रहे, ठीक है। तुम देखो ए कहाँ दिया है, 4 और 3 पर दिया है ना, 4 और 3 पर यहाँ पे ए दिया है, लिखा है, ये दिखाई दे रहा है रे। आगे चलो, अगर सी के बात करें तो 9 और 4 पर है, 9 और 4 पर सी है, देखो याद। और आगे देखेंगे अगर डी के बात करेंगे तो 1 और 6 पर है, 1 और 6 पर है डी। आगे ध्यान देंगे तो कितना, 7 6 इन्हें 7, ऊपर 7 नीचा, मतलब ये है डी है, कभी बी है। 1 2 3 4 हो गया। बोला है कि बताइए कि मतलब वही दिया हुआ है कि किसी किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठा है, 4 को मित्र है, और कहा चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट बाद देखती है कि चंपा चमेली से पूछते है क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, और समझ में आया, अगर है तो बताइए, अगर है तो चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है, तो बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब कि बोल रहा है, सुनेगा, कह रहा है कि चंपा चमेली से पूछती है कि तुम सोचती हो कि एबीसीडी वर्ग है, तो चमेली कहती है कि नहीं, तो बताना है कि हाँ इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो हमको वर्ग वर्ग निकालने के लिए एक एक उपाय क्या है, कि एक एक उपाय है वर्ग निकालने के लिए कि हमको पहले चारों भुजा बराबर करना पड़ेगा, और चारों भुजा बराबर हो जाएगा, उसके बाद में अगर दोनों विकर्ण बराबर है, क्लियर, दोनों अगर विकर्ण बराबर है, कुछ गड़बड़ी है करने, कुछ विकर्ण अगर बराबर है तो हम कहेंगे सही है। तो आओ ध्यान देते हैं, पहले हम निकालते हैं ए बी,
क्या निकालते हैं? ए बी सीधे। बताओ ए बी के लिए तोहनी के पता हो गया होगा कि हम पहले पूरा बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं। बताओ अगर ए के लिए बोलेंगे तो पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं, तो बताओ 3,4 होगा। बोलो बी के लिए चले तो 6,7 होगा। देखो रे, सी के लिए चले तो 9,4 होगा। अगर डी के लिए पूछे कितना हो गए? 6,1। अच्छा, ए में किसी को दिख तो है का कि कहाँ से लिखे क्लियर है? तो वो तो क्लियर नहीं होगा। हाँ हाँ, क्लियर है। चलो झूठे के, चलो ध्यान दो। अगर हम ए बी पूछे, ए बी बताओ फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे। अब क्या पढ़े हैं? x2 माइनस x1। बताओ इसके लिए x2 तो 6, x1 तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। दिक्कत है? 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, ये ना होगा रे। सीधे इसको 18 लिखे है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 15 18। ये क्लियर है ना? इस 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। क्लियर? ध्यान दो कैसे जाकर लिखती हैं कि बाहर कहने का मतलब 2 होगा। बाहर मतलब 2 होगा, अंदर मतलब 1 होगा। तो 3 तिहाई 9 दूना 18। आधापन गुणखंड थोड़ी रहा। ए बी निकालें, बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए x2 का मान 9 माइनस 6, ठीक है ना रे? प्लस में 4 माइनस 7 होगा। दिखाई दे? इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर अब प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर। बतिया उतना ही पहुंचा देंगे, काहे कि तुमको भी पता है। ज्यादा ही सोच लेते हैं, ये कैसे आगे सोचते हैं, आप लिखते पीछे हैं। 9 9 18 अब चल सकता है? नहीं चल सकता है। यहाँ चलेगा ना? इस 18 को भी लिख सकते हैं 2 3√2। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी। चलो सी डी, सी डी के लिए क्या होगा? रूट अंडर, बोलो रे, 6 में से 9 तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? माइनस 3 का स्क्वायर फिर माइनस 3 का स्क्वायर, कुल मिला के बतवा पहुंच जाएगा उतना ही का 18 और 2 √ अच्छा, समझ रहे हैं सब? तब अब देखो, वर्ग में वाले चतुर्भुज में भुजा क्या है? 4 गो। एगो लिए तो एगो ए बी, एगो एगो ए बी बी सी, अब सी डी, अब क्या होगा? ए डी होगा ना? ए डी काहे कि देखना लो, ए अगर हम ए बी लिए तो फिर बी सी लिए फिर सी डी लिए, क्या होगा? ए डी होगा। अब ए डी बताओ, ए डी के लिए ई तुम्हारा पहले ए है तो ई x1 होगा और ई x2 होगा। तो कोनो कोनो के ये नहीं बुझाता है, कोनो कोनो कथी कहता है कि ई वाला x1 ई वाला x2। ध्यान नहीं रख, 6 x1 का मान 3, x2 का मान 6 में से 3 गया, लिख दे 3 का स्क्वायर। समझ नहीं आया सब? अब ई 1 में से 4 गया तो -3, तो एताऊ -3 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो कुल मिला के बतवा कहाँ पहुंचेगा? उधर पहुंचेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, कुल मिला के 2 √ 18 3√2। अभी तो चारों भुजा बराबर हो गया, हो गया ना? लिखेंगे कि चूंकि चारों भुजा
बराबर है। एक मिनट, अभी कैसे, रुको ना अभी। चारों भुजा बराबर है, लेकिन वर्ग का विकर्ण अगर दोनों बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि वर्ग है, ना था नहीं है। अगर किसी भी चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर, तब जाके हम क्या कहते हैं कि यह एक वर्ग है। तुमको पता है विकर्ण एसी होगा कि नहीं होगा? होगा ना एसी रे। इतना तो खोपड़िया होगा कि ऐसे चलते हैं, ये वाला एसी होता है, ये वाला अगर ए बी सी डी लिखे तो एसी और बी डी विकर्ण होता है ना। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एसी। क्या निकालना है? एसी। सीधे निकाल लेंगे डायरेक्ट। अब निकालते रहेगा बढ़िया, समझो। एसी कितने हैं? ए और सी। 9 में से घटेगा 3, तो सीधे अरे 6 3 सी 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का, ये ना रे। देखो 6 का स्क्वायर लिख दे, और कुल मिला के फिर आएगा कथी? 6 आएगा बाहर में, पकड़ा जाएगा। देखो 4 में से 4 किया 0, 0 का कहानी खत्म। आइए तुम्हारा 6 का स्क्वायर 36, अब फिर 36 के 6, तो सीधे 6, सीधे स्क्वायर से रूट टपा देगा, तो बात खत्म। 6 एगो एसी निकल गया, दूसरा विकर्ण कथी हो खाली जगह है। देखो था यहाँ रहेगा, यहाँ ले इन्हें बना दिक्कत है वो। एक काम करो ना, फिगरावा मिटा देते हैं। फिगर लेके हम बरले है, हम समझाने के लिए दिए थे ना। रुको ना, हो जाएगा, इतना ही बनाते हैं। कथी बी डी है ना, बी और ठीक है, यहाँ ले लिखवा बी डी। तो बताओ बी कितने हैं? बी और डी, तो 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, और देखो क्या लिखा है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखो तेरे। आप बताओ, तुमको पता है सीधे क्या होगा? 0। 6 होगा ना रे, माइनस 6 का स्क्वायर, कुल मिला के 36, अब फिर नीचे कितना आएगा? आएगा ना 6। ये नहीं लिखते हैं 6, तो लिख लेना कि चूंकि चारों भुजा बराबर है तथा दोनों विकर्ण बराबर है, इसीलिए ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। अतः कौन कहा है? चंपा की चमेली। अतः चंपा सही थी। बात समझ आ गया कि नहीं है? उतारो। हो गया क्लियर? कर दे। क्लियर कहने का मतलब है कि मेरा हो गया है। हाँ चलो रे, अब का नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 6 नंबर का कह रहा है? लड़का रे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो रे। सुना इधर, क्वेश्चन सुनेगा? अच्छा मिटा देंगे। सुनो, बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा तथा अपने कारण के लिए, अच्छा उत्तर के लिए कारण दीजिए। चले ध्यान देगा रे, 2 को बताएंगे वो छोड़ देंगे। सुनो, तुमको पता है ये वो सका में फरियागा नहीं फरियागा सुनेगा? पता कथी पता है? दिया है बिंदु से, हम रहते लिख दे, लिखे कि ए मान लेते हैं कि ए कितना हो जाएगा?
एक कॉमा माइनस एक, हाँ ठीक है ना रे। आगे बी लिखते हैं और सी और कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा डी लिखे। तुमको पता है कि एबीसीडी हो नु क्या? चतुर्भुज होने के लिए तुमको पता है कि पहले चारों भुजा चेक करेंगे, ठीक है। और ध्यान देगा रे, चतुर्भुज जो होता है वह आयतो होता है और वो वर्ग होता है, सब एक ही होता है। कारण ये है कि सब में भुजा चारे को होता है, लेकिन वो में कुछ कंडीशन होता है कि अगर सब भुजा बराबर है, कोण बराबर है, विकर्ण बराबर है तो हमको चेंज करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ई लिखे ना, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि वर्ग है कि आयत है चतुर्भुज है। ऐसे पढ़ेंगे तो क्या है लड़का, चार भुजा से बंद है तो क्या है, चतुर्भुज है। लेकिन अगर इसमें चारों भुजा बराबर होगा, कोण 90 होगा तो वर्ग कहेंगे। अगर दोनों विकर्ण बराबर होगा, चारों भुजा बराबर तो वर्ग कहेंगे। आमने सामने के भुजा बराबर आयत कहेंगे। चारों भुजा बराबर सम चतुर्भुज ऐसे होता है। चलो पहले हम चेक करते हैं ए बी, सीधे बनाते हैं। बताओ ए बी चल, ध्यान दो, ए बी चल रहे हैं x2 माइनस x1 होगा ना, तो x2 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, पढ़ा ना फॉर्मूला रे। आगे प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 0, अब माइनस y2 y1 माइनस लगेगा, ध्यान दो, माइनस फिर माइनस 2 होगा ना, इसीलिए मिटा के प्लस सीधे मार शॉर्टकट। अब तो समझ ही जाएगा ना रे। चलो एक एक दो, दो का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के 8। 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, काहे 2 दूनी 4, 4 लिख रहे हैं। तो कलमा ऐसे ही गलत चल रहा है। चलो ए बी हो गया, बी सी समझल करो, छापने वाला बात खत्म करो। जो समझ जाएगा ना वो बिना अगर मिटा भी देंगे लिख लेगा, लेकिन जो खाली छापेगा अगर ए को मिटा देंगे 0 जा कितने की बात नहीं। देखो बीसी बताओ, बीसी के लिए x2 होगा रे, तो x2 माइनस 1 और फिर यहाँ -1, हाँ बीसी प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 2 माइनस 0। बताओ एक एक 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के 8। डायरेक्टेड 2 रूट 2 लिखे, पढ़ ले ना बनी से लाखे। बीसी हो गया। अब क्या चलते हैं सी डी, बताओ सी डी, ए बी बी सी सी डी बताओ। सी डी के लिए x2 का होगा -3, तुम्हें बोलना रे, मारो करेंगे तुमको यहाँ -3। और तुम बोलो रे x1 के मान का होगा, दांत फाड़ रहा हो गया। देखो रे जब सी डी चले तो x2 हम -3 लिए तो x1 कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दो को माइनस के लिए माइनस, सीधे प्लस हो गया। हाँ ठीक है, आप समझो। अब आगे आते हैं y2 का मान 0 अब माइनस होगा ना रे। नहीं समझती है, तुम्हारे जो पड़ोसी है नहीं समझती है। देखो रे आज उसका आवाज सुने क्या रे, चार हुआ ना रे, 4 4 और 2 रूट 2 लिखे, अभी 80 निकलेगा।
अच्छा एडी कहाँ निकाले पता है ना रे? भुजा ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी, जानता है नहीं बात? ए बी बी सी सी डी ए डी, चलो आप ए डी माइनस, यहाँ देखो -1 है तो माइनस माइनस प्लस। आगे चलो, आगे 0 अब x2 का मान, x2 का मान 0, x1 का मान -2, तो 0 माइनस फिर माइनस, तो इसीलिए 0 + 2। तो ये बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? 3 गो कर्जा, 1 गो धन, 2 गो कर्जा, हेने का तो खाली 2 होगा, कुल मिला के 4 4 8, एक स्टेप छोड़ दिए 2√2, चारों भुजा बराबर हुआ। अब देख लेते हैं, हाँ तो गलत से, अब देख रहे हैं कि विकर्ण चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। अगर कहीं विकर्ण बराबर हो जाएगा तो कहेंगे वर्ग है। बात समझ में आया? बताओ, विकर्ण AC होगा और एगो BD होगा, और AC का मान लिखो, बोलो AC, AC के लिए x2 का मान -1, आगे यहाँ पर माइनस, पहले लगेगा x2 माइनस x1, तो x1 के जगह पर माइनस है नहीं है, यही लिए माइनस माइनस प्लस, समझ ना सब रे? प्लस। आगे चलो, अब y2 तो 2 ध्यान दो, 2 प्लस, इस बात समझ में आ रहा है ना रे कि काहे डायरेक्ट प्लस लिख रहे हैं? समझ रहे तुम नहीं? हाँ देखो रे, x2 का मान 2 कहने गया 2 और x1 का मान -2, तो पढ़े हैं कि x2 माइनस मतलब y2 माइनस y1, तो फिर वो लगता माइनस, एकरो माइनस है, ये लिए माइनस माइनस सीधे प्लस। अब बताओ, सीधे इसको 0 हो जाएगा, खत्म। ये तुम्हारा 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, अब तो काहे ना 16 सीधे 4 का है, ए स्क्वायर से रूट खत्म, काहे ना लगाया जाएगा। अब सी डी रे AC या बिटने भी कर होगा रे, अरे हुए ना हुआ, एक कान चाहे ई कान लंबैया हुए है, लंबैया बदल जाएगा। आप BD के नहीं लिखो, B और D, तो -3 और -1। अच्छा है, रुको रे, ओकरा कहे के मतलब पहला समझो, फॉर्मूला याद है, x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर तुम्हारा -3 है और माइनस x1, तो x1 के जगह पर 1 है, तो यही लिए माइनस होगा। अगर ए में बार माइनस होता तो प्लस होता। अब क्लियर? याद है सबका। आगे अब 0 माइनस, देखा कहा नहीं, छोड़ दो ना, हाँ बोलो, बताओ रे, 4 का स्क्वायर होगा, तुमको पता है 4 का स्क्वायर 16, बताओ है कि नहीं? लिखेंगे कि चूंकि चारों भुजा की लंबाई बराबर तथा दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर, इसीलिए ABCD का है वर्ग है, बस का है रे वर्ग है। ये ना सेम क्वेश्चन पीछे था, खाली में चंपा चमेली बैठल था, है कि नहीं? तो इसको लिख लेगा ना कि चारों भुजा बराबर तथा दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर, इसीलिए क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और सीधे अगर वर्ग है लिखेगा ना तो यो कमवा चल जाएगा, उतारो। हाँ चलो चलो रे, हो गया होगा है। देखो रे,
दो नंबर भी दिए हैं, ठीक, दो नंबर बता देंगे और 3 नंबर छोड़ देंगे। बाकी तुम्हारा 7, 8, 9, 10 कर ले, खत्म होगा। अभी 7.2 चलेगा, 7.3 होगा, 7.2 होगा, 3 होगा, तो 2 में 3 तक होगा। देखो तो 3 कथी है, अच्छी है कि देखो तो 3 निकाह है, परसमाला है ना, तो 7.3 है, तो कम से कम तुमको अभी 8 दिन का काम, ये 6 दिन, 6 दिन इसमें लगेगा। चेक के में चलेंगे, एक के 12 पड़े। चलो ध्यान दो रे। चलो देखो 2 नंबर है ना, लिखवाओ -3, इसमें है, इसमें बिंदु, इसमें ABC नहीं लिखा है, लेकिन हम अपना से लिख रहे हैं। ध्यान दो, तुमको मन करेगा PQRS लिख सकता है, अपना मन के मर्जी कुछ लिखो ना। गधा वाला काम काहे करता है? आए बोलो ना, कभी कह रहा है तू? अपने ही गलत बात को समझाने का क्यों कुछ कारण है ना, बता दो। बताओ AB, सीधे बोले, बोलो रे, 3 प्लस होगा ना रे, सीधे अपन घरे फॉर्मूला लिख के अब बैठा के बनाते रहेगा। हम शॉर्टकट टान दे रहे हैं, ठीक है। चलो सीधे 3 का स्क्वायर, अरे यार बनाना। अच्छा रे, कि कैसे लिखे प्लस दिखते है कौन होगा, क्या कि माइनस बता। अब फॉर्मूला y2 - y1, 1 - 5, 1 माइनस हो गया, 3 का 3, 3 6 का स्क्वायर होगा, प्लस -4 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 10, 10। चलो रे, 6 6 12, 62, आओ 52, ठीक है। अब AB निकाले, अब कहा चलेगा, लिखवाओ x2 माइनस BC के लिए x2 छोड़ दिए थे यहाँ पर, ध्यान दो। BC के लिए x2 का मान 0 होगा, x1 का मान माइनस, आगे y2 3 माइनस 1। हाँ रे, है ना, तू हर राजू कुछ कर सकता है। 3 का प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 9 4। आगे आते हैं, AB हो गया, BC हो गया, अब CD लिखवाओ। CD के लिए x2 का मान -1, x1 का मान 0, क्लियर है। y2 का मान -4 और माइनस, दिक्कत नहीं ना किसी को, सीधे 1 लिखे, और 4 3, कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, कुल मिला के 50। आगे बोलो क्या होगा। AD का मान था x -1 प्लस 3 हो ना रे, क्या कि माइनस फिर माइनस प्लस, -4 माइनस, कोई दिक्कत बताओ। 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 5, 9 का स्क्वायर 4 प्लस 81, कुल मिला के बढ़ाओ। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, एक को बराबर नहीं है, बात समझ में आया, एक को बराबर नहीं है। लिखेंगे
लिखेंगे क्योंकि चारों भुजा की लंबाई अलग अलग है, इसीलिए यह एक क्या होगा, वर्ग नहीं है कह सकते हैं, चाहे कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं विषम चतुर्भुज, है ना। इसको तुम दो को लिख सकता है, यहाँ तक लिखेगा चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। और एक मिनट, और अगर चतुर्भुज होगा होगा तो क्या होगा, विषम चतुर्भुज होगा। क्या होगा, विषम। काहे पता है, काहे कि सब भुजा के लंबाई क्या है, अलग अलग है। ध्यान देगा, जब एक मिनट, जब सब भुजा बराबर होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि सम चतुर्भुज है। जब एको को भुजा बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि विषम चतुर्भुज है, चाहे चतुर्भुज नहीं है तो कुछ कहो, दोनों में से कौन लिखो, बात सब सही। क्लियर। हालांकि रियल में होना चाहिए ये बोलो, आप बोलो। हाँ, अगर अगर आमने सामने की भुजा बराबर होता, ध्यान दो एक मिनट, अगर ए में एगो भुजा दूसरा भुजा के बराबर और फिर कौनो भुजा उसके बराबर, मतलब दू गो भुजा की लंबाई एक के आएगा, बराबर बराबर दू का, तो क्या होगा, समान। हाँ, ध्यान दे एक मिनट, अगर यही जगह पर आता कि ए बी का मान मानिए √52 और इसका मान आता 52, दो को बराबर हो गया, अब फिर दो और बराबर आएगा, क्या होगा, हाँ चारों नहीं निकल, हाँ दो को। जब सब भुजा बराबर है ये नहीं है, जब ये है तो काहे निकलेंगे, और नहीं नहीं निकालेंगे, बिना काम करने से क्या फायदा। हाँ, काहे कटेगा रे, जरूरी है नहीं। हाँ